नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए जो शनि की साढ़े साती 12 जुलाई को फिर से लग रही है और 12 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जनवरी 2023 के बीच ये साढ़े साती लगेगी। इसका क्या फल आपको मिलेगा, क्या प्लानिंग आपको इसके लिए करनी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं और क्या थोड़ी बहुत सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और शनि के इस प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे कि थोड़ा सा प्रभाव क्या रहा है, कुंभ राशि में रहे तो क्या प्रभाव रहा, मकर राशि में अभी क्या प्रभाव रहेगा जब साढ़े साती 12 जुलाई से चलेगी और 12 जुलाई से लेकर के दिसंबर 17 जनवरी 2023 तक क्या असर रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं कि जो 5 to 6 ईयर्स का पीरियड रहा है आप धनु राशि वालों के लिए, पिछला 5 to 6 ईयर्स का पीरियड, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस रहे हैं। इसमें जब आपको साढ़े साती चली है, इसमें आपके जॉब के मान सम्मान पर काफ़ी आघात हुआ, आपके प्रभाव में कमी आई, आपके मान सम्मान में पिछले 5-6 साल में कमी आई, फैमिली लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आई और आपका जो फैमिली में वैल्यू है, वैल्यू बहुत कम गया। अगर आप पिछले 5-6 साल की स्थिति को देखें तो हालांकि फैमिली की रियलिटी को भी बहुत हद तक आपने रियलाइज़ कर लिया कि फैमिली की रियलिटी क्या है, अपनों की रियलिटी क्या है, परायों की रियलिटी क्या है। ये सिर्फ एक छद्म है, सिर्फ एक मोह है, माया है जीवन का जो हम अपने और पराया समझते हैं, बट सच ये है कि कोई अपना नहीं है। इन सब चीज़ों का एक बड़ा ही बेहतरीन रियलाइजेशन आपको पिछले 5 साल में हुआ, 6 साल में हुआ। आपके जॉब गए, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी सारी दिक्कतें आई। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो भी आपका पास्ट रहा पिछले 5 to 6 ईयर्स में, क्या उस पास्ट को दिमाग में रखना आपके लिए सही है? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आदमी को मूव ऑन करना चाहिए या आपको पास्ट को पकड़ना चाहिए। नहीं, देखिए, ये जो 5 to 6 ईयर्स में पास्ट में आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, ये एक्सपीरियंसेस शनिदेव आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं। चाहे वो आपका आध्यात्मिक ग्रोथ हो, आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी ये प्रॉब्लम सारे दिए गए, आपको अध्यात्म से ज़्यादा जोड़ा गया। तो आध्यात्मिक ग्रोथ की बात हो, चाहे फैमिली की रियलिटी समझने की बात हो, चाहे इस संसार की वास्तविकता को समझने की बात हो, चाहे आपको संघर्षों से तपाकर कुंदन बनाने की बात हो, तो ये सब चीज़ बहुत ही बेनिफिट आपको शनिदेव पिछले 5-6 साल में दिए हैं। वेदर चाहे भले ही ये नुकसान कितना भी किए हों, पर ये सब चीज़ें आपको मिल गई पिछले 5-6 साल में। किसके साथ कैसे चलना है, बहुत कुछ सिखा गए हैं। आप सेकेंड फेज में जब रहे तब भी प्रॉब्लम हुआ। 2020 में जब मकर राशि में यहाँ शनिदेव आए तब फैमिली लाइफ में आपका थोड़ा सुधार हुआ और चीज़ें थोड़ी ठीक हुई। लेकिन 2021 में जो आप उम्मीद कर रहे थे, 2022 में जो आप उम्मीद कर रहे थे कि अब उतरती साढ़े साती हमको देगी, वो आपको नहीं दे पाई, नहीं दी। देखिए, शनिदेव बड़ा ही रहस्यमय ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उतरती साढ़े साती में ये देते हैं लेकिन आपको नहीं दिए। देखिए, सवाल सिर्फ लेने देने का नहीं होता है, आपको ये गहराई से समझना पड़ेगा कि शनि किस पैटर्न पे काम करते हैं। ये इस पैटर्न पे काम करते हैं कि हर आदमी का मैच्योर्ड होने का टाइम और मैच्योर्ड होने की जो क्षमता है एक जैसी नहीं होती है। तो जो जिस हद तक मैच्योर्ड हो पाता है उसको उस हद तक ये फल देते हैं। इसीलिए सबको साढ़े साती जाते जाते अच्छा ही करती है, जरूरी नहीं है। इसी वजह से आपको कई सारी चीज़ें अभी भी अच्छी नहीं हुई उतरती साढ़े साती में भी। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, अब देखिए, साढ़े साती 12 जुलाई से यहाँ फिर से आपको लगेगी, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स, जो बेनिफिट्स आपको रहेंगे अभी 12 जुलाई से जब शनि का गोचर यहाँ आएगा तो क्या क्या बेनिफिट आएगा। सबसे पहले लव रिलेशनशिप में आपको सुधार आएगा। लव रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें सुधार आएगा। दूसरा, अगर संतान के साथ मतभेद चल रहा था और संतान के साथ बेहतर तालमेल नहीं बन रहा था तो उसमें सुधार आएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप अध्ययन करते हैं तो उसमें सुधार आएगा। आप रिसर्च का काम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन सब चीज़ों में सुधार आएगा। उसके साथ साथ भाग्य का साथ आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा। शनि यहाँ थे तो भाग्य भाव पर दृष्टि स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा करा रहे थे। 5 जून से वक्री हुई, थोड़ा प्रॉब्लम किए। वक्री जब होते हैं तो थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम करते हैं पर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स खत्म होता है। तो यहाँ बैठे शनि अब बेनिफिट क्या देंगे, जो मैंने बताया आपको वो चीज़ें होंगी। उसके साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ये प्लेसमेंट बढ़िया है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बूम कर सकती है, फैमिली लाइफ आपका अच्छा हो सकता है। ये सब चीज़ें मुझे साफ दिखाई दे रही है साढ़े साती की अंतिम फेज में भी। और उसमें भी ये 17 जनवरी 2023 को साढ़े साती खत्म करेंगे। देखिए, जब कुंभ राशि में आए थे तब इनको पता था कि हमको वापस 12 जुलाई को यहाँ जाना है और साढ़े साती लगाना है। तो जिस तरह के रिजल्ट्स यहाँ मिलने चाहिए साढ़े साती खत्म होने के बाद वो नहीं मिले। अब
चूंकि ये यहाँ पर रहेंगे और 17 जनवरी को इनको पता है कि अब मैं जब कुंभ राशि में जाऊंगा तो 7.5 खत्म कर दूंगा, फिर मैं मकर राशि में नहीं आऊंगा फिर 20-22 साल बाद चक्कर पूरा करके आऊंगा, तो जनरली खत्म हो जाएगा ये 7.5 आपको। तो उसी अनुसार से ये प्लान करेंगे। और अब जो आपके लिए स्थिति है वो अच्छी स्थिति है, अब आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन की बात हो, चाहे वो फैमिली में माहौल की बात हो, क्योंकि अब मात्र 5-6 महीने रह गया है और उसको ये ख़त्म करके जाएंगे। तो अब चांस है कि ये आपको ग्रोथ भी देंगे, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी करेंगे, इसके कंप्लीट संभावनाएं अप हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए शनि की पोजीशन पर भी निर्भर करेगा, कुंडली में शनिदेव किस पोजीशन पर बैठे हैं ये चीज़ भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखे बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको या कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। बाकी ग्रहों की भी क्या स्थिति है, केवल शनिदेव मैटर नहीं करते, भाग्य सूर्य बनते हैं, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, नवग्रह की स्थिति आपके लग्न कुंडली में कैसी है, नवग्रह की स्थिति आपके नौमांस कुंडली में कैसी है, चालित कुंडली में क्या स्थिति है, उसके साथ साथ पीरियड सब पीरियड ये किन ग्रहों का महादशा अंतरदशा चल रहा है, सडबल में ग्रहों की क्या पोजीशन है, दृष्टिगत संबंध कैसा बन रहा है, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है आपका वर्तमान और भविष्य। तो आप एक बार कुंडली एनालिसिस भी जरूर कराइए अगर आप प्रॉब्लम में हैं या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। हमसे कराने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ अच्छा लगे करा सकते हैं। देखिए इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, रेमेडीज़ में आप हनुमान जी की आराधना करिएगा, थोड़ी सूर्य की आराधना करिएगा और भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जप कर सकते हैं। स्थिति आपके लिए कुछ हद तक ठीक रहेगी और ये समय है जब आप होप कर सकते हैं कि अब शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट्स करें। धनु राशि धनु लग्न वाले वैसे भी दिल के साफ होते हैं, गुरु से प्रभावित होते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं। गुस्सा तुरंत आती है, गुस्सा तुरंत जाती है, थोड़ा सा उस मामले में ये बड़े जल्दीबाजी में गुस्सा कर देते हैं और तुरंत चली भी जाती है। हालांकि इनके गुस्से में भी प्यार होता है, ये इंसान बुरे नहीं होते, इंसान अच्छे होते हैं। थोड़ा धैर्य रख करके अभी चलिए, ज़्यादा स्थिति आपके लिए अब खराब नहीं दिख रही है, अच्छी स्थिति आपके लिए दिख रही है। होप फॉर द बेस्ट एंड फॉरगेट द पास्ट, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसको एंजॉय कीजिएगा। आज आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।